एक व्यक्ति था, भगवान का नाम कभी नहीं लेता था। उसके पिताजी बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा, महात्माओं को बुलाया, कहा ये भगवान का नाम नहीं लेता है। बहुत सारे महात्मा आते, महात्माओं से पूछा कि बताइए कैसे नाम लेगा ये। तो महात्मा कहते, भगवान का नाम ले लो भैया। कहा चले जाओ, नहीं आपकी पिटाई कर देंगे। एक दिन महाराज बढ़िया हट्टे कट्टे हमारे यजमान जी जैसे महात्मा जी पहुंचे, और यजमान जी जैसे महाराज बहुत अच्छे एकदम हिष्ट पुष्ट पहुंचे। महात्मा जी से कहा, देखिए क्या बताएं, मेरा बेटा तो मैं सारा दिन जप करता हूं, कभी भी भगवान का नाम नहीं। कहा बुलाओ उसको। नहीं आया। संत जी कहने लगे चलो मैं चलता हूं। महात्मा जी उसी के पास पहुंचे और उसका हाथ पकड़ लिया। कहा बताओ भगवान का नाम लेगा कि नहीं लेगा। कहा नहीं लेंगे। कहा बता राम का नाम लेगा कि नहीं लेगा। तो कहा नहीं लेंगे। तो महात्मा जी भी महाराज हठी थे, उन्होंने मारना शुरू कर दिया, थप्पड़ से मारते जाएं। बोल राम का नाम लेगा कि नहीं लेगा। मारते जाएं मारते जाएं मारते जाएं। अब महाराज इतना मार दिया कि उसके प्राण निकलने वाले थे, और उसने कह दिया मैं राम का नाम नहीं लूंगा। अब तो महाराज उसके प्राण निकल गए। अब जब प्राण निकल करके गए तो यमराज जी की दरबार में उसको जब पेश किया गया, कहा इसकी जन्म कुंडली निकालो, इसने क्या किया है क्या नहीं किया है। जन्म कुंडली तैयार किया महाराज, इसने जीवन में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया। कहा फिर से देखो। कहा महाराज क्या बताएं, एक बार किसी के कहने से जबरन एक बार भगवान का नाम ले लिया था। तो यमराज जी ने कहा एक बार जिसने परमात्मा यानी भगवान का नाम लिया हो क्या फल है। तो यमराज जी ने कहा मुझे भी नहीं पता। कहा चलो इसको लेकर के चलते हैं भगवान शंकर के पास। तो उस दुष्ट व्यक्ति ने कहा देखो हम पैदल चलने वाले नहीं हैं, अब हमको जहां भी ले जाना हो तो लाद लेकर के चलो। तो यमराज जी ने एक पालकी मंगवाई महाराज, और उस पालकी में उसको बिठाया और भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर से कहा बताओ एक बार जिसने राम का नाम लिया हो क्या फल है। भोले बाबा ने कहा मुझे भी नहीं पता कि एक बार जिसने भगवान का नाम लिया हो क्या फल है। तो कहा आइए आप भी लाइन में लग जाइए। तो यमराज जी और भगवान शंकर पालकी में लग गए, और वह दुष्ट आदमी ऊपर बैठा है, और रास्ते में जा ही रहे थे तब तक महाराज भगवान का नाम उच्चारण सुनाई दिया। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो नारद जी महाराज को देखा। नारद जी से कहा हमेशा नारायण नारायण करते रहते हो, बताओ एक बार जिसने भगवान का नाम लिया हो उसका कितना फल है। कहा एक बार जिसने परमात्मा का नाम लिया हो मुझे भी नहीं पता। कहा आइए आप भी लाइन में लग जाइए। तो एक तरफ यमराज जी, एक तरफ भगवान शंकर, और एक तरफ नारद जी, तीनों लोग पालकी में लाद लेकर के चल दिए। और अब कहा चलो चलते हैं जिसका नाम ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया उनके पास चलते हैं। ब्रह्मा जी से पूछा, कहा एक बार जिसने भगवान का नाम लिया है उसका क्या फल है। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी नहीं पता। कहा आइए आप भी लाइन में लग जाइए। तो ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, नारद जी, यमराज जी, चारों लोग उसको लाद लेकर के कहा जिनका नाम लिया गया है उन्हीं के पास चलते हैं। और भगवान नारायण के पास पहुंचे और नारायण से पूछा बताओ एक बार आपका प्रभु किसी ने नाम लिया हो उसका कितना फल है। तो भगवान ने भी कह दिया कहूँ कहाँ लगी नाम
न सकहीं राम गुण गाए। राम न सकहीं राम गुण गाए। राम न सकहीं राम गुण गाए। राम न सकहीं राम गुण गाए। कहा एक बार जिसने मेरा नाम लिया है, भगवान नारायण ने भी मना कर दिया, मुझे भी नहीं पता। फिर भगवान ने कहा देखो, अगर एक बार किसी ने सच्चे हृदय से कैसे भी मेरा नाम लिया हो ना, तो ब्रह्मा जैसे सृष्टि करता, शंकर भगवान जैसे भजन करने वाले, नारद जी जैसे भगवान का नाम उच्चारण करने वाले, और लोगों को दंड देने वाले यमराज, वह भी हमारे द्वार सभी लोग लेकर के आते हैं। और उसने एक बार जो नाम लिया है ना, उसके नाम की सेवा के बदले भगवान कहते हैं मैं सेवा करता हूं उसकी। और फिर भी उसके एक बार नाम लेने से जितना फल है वह मैं बता भी नहीं सकता। अब आप सोचिए, एक बार अगर सच्चे हृदय से किसी ने नाम लिया है तो इतना फल है, और कोई कुविचार से ले तो कितना फल है। भगवान कहते हैं कैसे भी भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिश दशहूं। यानी कैसे भी भगवान का नाम लो, भगवान आपका कल्याण निश्चित ही कर देंगे, क्योंकि हर देश में है, हर वेश में है, उसके नाम अनेक है। भगवान के नाम बहुत है। चाहे इस खंभे में देखिए या कहीं पर आपकी दृष्टि बदल जाए, वहीं से भगवान है।